नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं BTV बिहार। अभी हमारी उपस्थिति अंगिनगढ़ प्रखंड अंतर्गत मोतीपुर पंचायत में है। यहाँ पे मनरेगा में लेकर कुछ गड़बड़ी को लेकर जेई साहब स्पॉट पे आए हैं जांच के लिए और यहाँ के कुछ लोगों से बात करने के लिए। आइए जानते हैं क्या गड़बड़ी हुई कि जेई साहब आज स्पॉट पे आए हैं। सर बताएंगे मनरेगा क्या है, मनरेगा का महत्व क्या है? देखिए, मनरेगा का महत्व ये है कि जो हमारे गांव में जो मजदूर है, जो जॉब कार्डधारी है मनरेगा का, उसको रोज़गार उपलब्ध कराना। बात रही आपका प्रश्न था कि एस्टीमेट कैसे बनाते हैं। एस्टीमेट हम लोग ग्राम सभा से जो चयन होता है उसमें मुखिया जी अध्यक्ष होते हैं, ग्रामीण जो 18 साल से ऊपर के उसका सदस्य होते हैं, वो लोग जो चयन करते हैं जो अमुक रोड हमको बनाना है। तो मनरेगा की जो मार्गदर्शिका है उसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि ये मार्गदर्शिका के अनुसार है तो हम लोग काम लेते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में हम जो एस्टीमेट बनाते हैं तो तकनीकी प्रतिवेदन होता है, उसमें 2-3 बात लिखते हैं, PRS को निर्देशित करते हैं कि अमुक योजना 2-3 चीज़ के लिए लिखते हैं। अगर सीमा पे है 2 प्रखंड के सीमा पे तो उसका NOC संधारण कर लें। अगर ये सत्यापित कर लें कि 5 साल से पूर्व किसी मद से, सरकार का किसी मद, कोई ज़रूरी नहीं है कि मनरेगा हो सकता है, मुखिया जी का मद हो या दूसरा कोई हो, किसी मद से पैसा खर्चा नहीं हुआ, ये NOC उनको ले करके जो हमारे एजेंसी होते हैं उसको ले करके हम लोग प्रतिवेदन में लिख देते हैं, पर उसको ले करके क्रियान्वयन करने के लिए। यही बेसिक है मनरेगा का। मनरेगा का बेसिक यही है। सर हमें पता चला कि मोतीपुर पंचायत में जो एक रोड बन रहा है, बाढ़ सुरक्षा रोड, वो रोड जो है कि मोतीपुर पंचायत से रामोंगी पंचायत के सीमा पे जाती है या रामोंगी पंचायत में भी प्रवेश करती है। वो रोड मोतीपुर पंचायत के समिति के द्वारा या किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जा रहा है। वो रोड जो बन रहा है, बताइए, वो बाढ़ सुरक्षा बांध, उसका क्या क्राइटेरिया है? जो दूसरे मौजा में या दूसरे सीमा में जाके काम कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होना चाहिए? देखिए, प्रक्रिया ये है कि दूसरे मौजा में हम काम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर NOC इसका मान लिए हमारे अंचल अधिकारी से या कर्मचारी से आधार पे उसको लेना है, तभी क्रियान्वयन होगा, तो क्रियान्वयन नहीं होगा। तो सर ये काम जो है कि सुने कि अप्रूव्ड हो गया, किस आधार पर? अप्रूव्ड दूसरा चीज़ है, काम दूसरा चीज़ है। अप्रूव मान लीजिए जितना आप लोग ग्राम पंचायत से लिया गया है उस सब का एस्टीमेट बना के हम पूरे आपका, वो तो 2 ब्लॉक को जोड़ता है, अगर 2 पंचायत को भी जोड़ता है तो दूसरा पंचायत में नहीं हो। जैसे मोतीपुर का ये कौन है, ये इधर जो पंचायत जो भी हो, उस पंचायत में भी आप नहीं जा सकते हैं, आप अपने पंचायत में जो मौजा है उसमें लेना है। लेकिन सर ये काम जो है गौड़ हो चुका है, गौड़ होने के बाद आप लोग तो आए होंगे सर्वेक्षण में? हम एस्टीमेट से पहले आते हैं। एस्टीमेट से पहले? जी, हम इसीलिए हम बोले हैं कि एस्टीमेट से पहले हम आए। एस्टीमेट से पहले जब आए तो यहाँ पे क्या क्या आपको जानकारी मिली? वो जो पोखर जहाँ तक है वो पोखर पर जाता है रमोली में, मौखिक, कोई लिखित नहीं, वो पड़ जाता है आपको इसमें, वो रमोली में यानी बेनीपुर प्रखंड में, उससे इधर हमारा पड़ जाता है इसमें। तो मौखिक पे आपने बोला जो अप्रूव करवाना, एस्टीमेट हम बनाए हुए हैं। मौखिक पे? मौखिक पे कैसे हो सका सर? मौखिक पे अगर कोई व्यक्ति कहते कि मोतीपुर नहीं पूरा रामोंगी मेरा है तो नहीं, तो वो हम लोग निर्देश दे देते हैं लिखित में। एस्टीमेट जो प्राकलन बनाते हैं तो उसमें निर्देश दे देते हैं PRS को, ये आप डॉक्यूमेंटली सत्यापन करने से। डॉक्यूमेंटली मतलब हुआ कि पेपर से, क्या पेपर से अगर होगा तो काम करें, नहीं होगा तो नहीं करेगा। क्या ये बाढ़ सुरक्षा बांध का जो योजना है जो लॉड हो चुका है अभी साइड पे दिखाया जा रहा है, उसका जो भी है अपना योजना नंबर भी आ गया है, जो भी है वो आ गए हैं, क्या उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिए थे? वहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट लगाए हम आपको है? वो तो PRS से लेना पड़ेगा। आप जेई हैं सर, एक अधिकारी हैं इस विभाग का, आपको तो पता होगा ना। आप जो आज आए फिर यहाँ पे कुछ भी 10 आदमी हैं यहाँ, हम मान लीजिए जो 4 आदमी हमारे पास उपस्थित हैं या है उसी सबसे पूछेंगे। डॉक्यूमेंट तो मान लीजिए PRS को ही लगाना है। सर आज वो मामला फंसा तो आपने यहाँ आया, तो आपने आया तो क्या एविडेंस लेके क्या आया? आप PRS से क्या एविडेंस जो हम जा रहे हैं वहाँ पे? तो ये आए कि साइड पे देखें, जो वास्तव में यहाँ से लोगों से पूछें कि भाई वास्तव में है किधर। यहाँ के गांव के जो लोग हैं उनको 100% 90% जरूर मालूम रहता है, 100% नहीं हो लेकिन 90% जरूर मालूम रहता है कि कौन मौजा कहाँ तक किस में है।
लेकिन सर अभी आपने इससे पहले बताया कि हम जांच में आते हैं पहले, योजना लॉन्च होने से पहले आते हैं, उस समय भी होने से नहीं, एस्टीमेट बनाने के। एस्टीमेट बनाने से पहले आते हैं, उस समय में भी लोगों से जानकारी लेने के बाद हम एस्टीमेट बनाते हैं। हाँ। और इसके बाद भी आप आते हैं लोगों से ही पूछने के लिए, उसके बाद तो आपको जब हमको कोई डॉक्यूमेंट क्या लेके आवेंगे? ऑनलाइन पीआरएस के पास जो गया ये योजना लॉन्च करने के लिए, उसको डॉक्यूमेंट तो दिए होंगे ना? अगला जो हमको शिकायत किया वो बोला कि साइड पे आप जाके देखिए कि साइड आपका उस दूसरे ब्लॉक में। तो हम आए हैं, अब उसका पीआरएस को कहेंगे डॉक्यूमेंट लो, अगर डॉक्यूमेंट में है तो ठीक है, नहीं तो काम बंद करो, काम आगू नहीं चलेगा। अभी तो उस पर कोई जीरो फिनांस है, कुछ फिनांस नहीं, केवल एस्टीमेट अप्रूव है। यानी योजना जो ऑनलाइन एंट्री होता है वो एंट्री अप्रूव है आपका। अगर उसका डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा तो रद्द हो सकता है। एकदम 1 रुपया नहीं खर्च होगा सरकार का, पूरा रद्द हो जाएगा। एकदम अच्छा, एक काम रुपया नहीं खर्च होगा सरकार। सर ये अभी आपने बताया कि इसमें मजदूर गरीब लोग काम करते हैं, और ये योजना जो मनरेगा योजना जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, ये वाकई जो है कि गरीबों के लिए उत्थान के लिए बनाया गया है, जो उसको रोजगार मिलेगा उसमें काम कितना % अभी आप बताएंगे कि आप अधिकारी के तौर पे ईमानदारी पूर्वक बताएंगे कि अभी जो भी मनरेगा योजना हो रहा है, क्या लग रहा है उसमें कितना % मजदूर काम कर? 100%। हम लोग 100% कैसे झूठ बोल? जी आप मनरेगा में कहीं ग्रामीण है ये भी हाँ, मनरेगा में कहीं भी लेबर से काम नहीं हो रहा। मुश्किल से 10% आदमी मनरेगा में लेबर से काम करता है, 90% काम ऐसे ही हो रहा वो, और सबको मिली भगत से हो रहा, इसमें कोई ये संदेह नहीं है। वहीं उस समय अभी स्कूल पर जाइए, चौधरी टोलका के स्कूल पर काम हुआ है, मान लो ढला हुआ, उसका रोड अभी से बाहर से दिखाई दे रहा है। हम इनको खुद फ़ोन किए थे, एक बार उसका रिस्पॉन्स नहीं लिया जी साहब। जी सर सही बता रहे हैं। आज आपको हम खुद फ़ोन किए थे उसमें। सर 1 मिनट सर, आपसे हम एक प्रश्न और करें। सामने आप गेट के सामने रोड दिखाई दे रहा है कि नहीं? सामने रोड पर से दिखाई देगा आपको, अगर नहीं दिखाई देगा तब जो बोली चलिए हम 10 आदमी दिखा देते हैं। रोड पर से दिखाई दे रहा है, ऐसे रोड खुला हुआ है। वो जो ये तो सर बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सर, ये तो बहुत बड़ी जो है कि चलते हैं इसके साथ ही चलते हैं। अभी इनके कहने पे 2 बार हम साइड पे आए हुए हैं, जब हम यहाँ आके फोन किए तो सर ये फोन की जो बात कर रहे हैं, फोन का आज हम भी आपको 3 बार फोन किए हैं। अमर क्रांति नाम का एक व्यक्ति हमको नंबर आपका भेजे, हम आपको लगातार 3-4 बार फोन किया, आप भी फोन कर, मुझे भी रिस्पॉन्स नहीं दिया फोन। नहीं, फोन का सब का लेते हैं, लेकिन मेरा फोन 3 बार नहीं हो सकता है सेव नहीं हो। अच्छा सर, पशु शेड बनाने का क्या प्रक्रिया? पशु शेड वो ग्राम पंचायत उसका चयन करता है, ग्राम पंचायत से करता है, उसमें हमको इसमें नहीं रहता है मेरा। इसमें आप ग्राम पंचायत जो चयन करता है, जिसके पास पशु है, पालन है, उसके पास बनाने का कोई साधन नहीं है पशु शेड का, तो सरकार का आदेश है कि आप उसको गरीब को दीजिए। अभी सर ये बताया कि मनरेगा योजना में 90% जो है काम विदाउट मजदूरों को किया जाता है। व्यक्तिगत होगा, उनको कहिए लिख के देगा, आप लिख के दीजिए। अभी देखिए सर, अभी आपने बताया है कि लिख के दीजिए, अभी आपने बताया कि जब सुनिए 1 मिनट सर, जिस समय आप होगा उस समय आप बोले नहीं, तो अभी आप कहे कहिएगा। सर जब आप एस्टीमेट नोट करवाना है, एस्टीमेट आपका नंबर अगला कोई दिया सर हमको बुलाए ना, आप हमको बुलाए तो फिर आप मेरा बात क्यों नहीं सुनेंगे? ये कौन सा मौखिक हो गया? आप हमको बुलाए थे ना जी? नहीं, हम नहीं बुलाए थे। आप फोन किए कि नहीं? ये जय अंसारी का नंबर है कि नहीं मेरे पास? कौन बोला? अमर क्रांति बोला। अमर क्रांति बोला तो आप फला आदमी को बुलाया है अभी आप चलिए उनका जो समस्या वो चलिए दिखाइए। नहीं, समस्या यहाँ बहुत है। कौन बहुत है? उसके लिए देखिए, उसके लिए मनरेगा का थ्रू नहीं हो रहा है ढंग से। उसके लिए आपके जो भी समस्या है ना, उसके लिए आप मुखिया जी हैं, समिति हैं, हम लोग तो केवल उनका एजेंसी कार्यकारी है। मुखिया जी उसका इंचार्ज आप हैं, जेई हैं, आप देख के आपके अंदर सब कुछ बिल आपके अंदर से पास हो रहा है, आप उसका एस्टीमेट बना रहे हैं, सब उस पर आप साइन कर रहे हैं, तो आपको कैसे उसे मतलब नहीं है? क्या जवाब देंगे सर इसको? हमको उसे मुखिया समिति के लेना देना है। तो आप जो कह रहे हैं बहुत समस्या, उस समस्या का समाधान क्या करेगा? आपका मुखिया समिति करेगा कि हम करेंगे? तो अगर मुखिया समिति अगर उसमें बांध करे तो आप भी करवाएंगे उसमें क्या? आप सर मुखिया समिति करेंगे सर, 1 मिनट, मुखिया समिति उसका जो भी समस्या है उसकी समाधान करेंगे, लेकिन आपके पास अगर फर्जी पेपर लेके पहुंच जाए मुखिया समिति गलत काम करवाने के लिए, आप करवाने के लिए आदेश देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इनका कहना तो वही है, जो मुखिया समिति जो पेपर देते हैं आप उस पर साइन करते हैं, आप वहाँ पे बिल पास समिति गलत कैसे देगा? वो आप आगे दीजिएगा कि गलत दे रहा है। तो आप ये तो बता रहे हैं अभी इन व्यक्ति के कहने पे, नहीं, वो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, ये तो प्रूफ देने के लिए तैयार है। आपको वो बनाया हुआ रोड पूरा बाहर से दिखाई दे रहा है। आप चलिए साथ ही, फिर तुरवाएंगे उसको। चलिए हम दिखा देते हैं। चलिए। आप यहाँ करिए, हम आपके साथ चलते हैं।
अब देख रहे थे कि जो मोतीपुर पंचायत में मनरेगा का काम पे लगातार जो है कि आवाज़ उठाया जा रहा है। एक मोतीपुर का युवा है अमर क्रांति, जो लगातार सोशल मीडिया पे इनका बहुत सारे काम को लेकर जो है कि गड़बड़ी बताते हुए उन्होंने बहुत जोर शोर से आवाज़ उठाए थे, जिसको सुनकर आज यही साहब स्पॉट पे आए थे। ये भी जवाब देने से न कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं सभी अधिकारी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि का कहीं ना कहीं मिलीभगत रहता है। मनरेगा काम का जो मेन पर्पस होता है उसमें गरीबों को काम करना, जो गरीब मजदूर लाचार लोग होते हैं उनको योजना, उनको किसी तरह रोजगार मिले, सरकार उसी को देखते हुए ये मनरेगा योजना लाए थे। लेकिन इस तरह की काम कहीं नहीं हो रही है और इस तरह की बड़ा बड़ा जो है कि घटोला होते जा रहा है। यहाँ पे अधिकारी चाहे PRS हो या PO हो या चाहे यहाँ का जनप्रतिनिधि हो, जिस भी पंचायत का हो, सबका मिली भगत से काम जो है कि फर्जीवाड़ा करते जा रहे हैं लोग और जो है कि पैसा बिल बजा के अपना अकाउंट में सेव कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। और बड़े पदाधिकारी जो इस विभाग के हैं वो मौन अवस्था में सोए रहते हैं, कहीं ना कहीं उनके भी चौकेट के पास तक जो है कि चढ़ावा पहुंच जाते हैं, इसलिए वो मौन अवस्था में रहते हैं। हम आगे के ऊपर के अधिकारी से कहना चाहेंगे कि आप आके एक बार जरूर जो है कि निम्न स्तर के अधिकारी पे जो है सशक्त कदम उठाएं और उनको उचित काम करने के लिए आदेश करें, क्योंकि ये काम तो होता है कि मजदूरों के द्वारा किया जाए, लेकिन JCB या ट्रैक्टर या लोडर क्यों यूज किया जाता है, इस पर सोचने की विषय है। इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए आप बने रहे BTV बिहार 24 में। धन्यवाद।